हाय एवरीवन, वेलकम बैक। हॉस्पिटल में जैसे ही बेबी बॉर्न होता है उसको वैक्सीनेशन लगना शुरू हो जाता है डे 1 से। जब तक आप अपने बेबी को अपने हाथों में उठाएंगे तब तक उसको ऑलरेडी एक वैक्सीन लग चुका होता है और बाकी वैक्सीन्स डे बाय डे, वीक बाय वीक फॉलो करती है मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स में। पीडियाट्रिशियन आपको एक इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड बुक देता है जिसमें एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेबी का और कौन सी वैक्सीन उसको उस एज में लगेगी या उस वीक में लगेगी वो डिस्क्राइब किया होता है। कब लगनी है उसकी ड्यू डेट होती है और जब लग जाती है तो उसकी डेट भी मेंशन करते हैं। नेक्स्ट जो आपको वैक्सीन लगनी है उसको भी वो मेंशन कर देते हैं ताकि आप भूलें नहीं कि जो आपके बच्चे की वैक्सीन है वो कब लगनी है, आप उसका ट्रैक रख सकें और कौन कौन सी वैक्सीन्स लग चुकी हैं वो भी आप उसमें इस पूरे रिकॉर्ड बुक में मेंटेन कर सकते हैं। इसमें बर्थ से लेके 15 ईयर्स तक की सारी वैक्सीनेशंस की लिस्ट दी हुई होती है, आपको कब कौन कौन सी कब कब लगवानी है। वैक्सीनेशन का टाइम फिक्स होता है तो डॉक्टर जो पीडियाट्रिशियन है वो रेकमेंड करते हैं कि जिस टाइम पे जो वैक्सीनेशन बताई गई है वो उस टाइम पे लगवाएं। 1-2 दिन का डिले चलता है, बहुत ज़्यादा उस पर इफ़ेक्ट नहीं आता है, बट जो टाइम मेंशन किया है, जो एज ग्रुप मेंशन किया है उसी में वो वैक्सीन्स लगवाएं बिकॉज उस एज ग्रुप में या उस टाइम पीरियड के टाइम पे वो मोस्ट इफ़ेक्टिव होती हैं। जो एंटीबॉडीज़ बनना शुरू होता है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव मैनर में बनता है, तो जो टाइम लाइन्स हैं वो आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा वैक्सीनेशन के लिए। वैक्सीनेशन एक्चुअली हम क्यों करवाते हैं? वैक्सीनेशन कराना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि जो हमारा न्यूबॉर्न बेबी है उसका इम्यूनिटी डेवलप हो सके, उसका इम्यूनिटी बिल्ड हो जाए ताकि वो जो भी बैक्टीरियल वायरस कोई भी इन्फेक्शन होता है उसको फाइट कर सके और उसको एज सच कोई बीमारियां ना हो। जो ये कार्ड है ये हर हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है। जैसे आपकी डिलीवरी होती है सारे हॉस्पिटल वाले प्रोवाइड करते हैं, इवन गांव तक में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आपको कार्ड नहीं मिला है तो आप जाके अपने डॉक्टर से कलेक्ट कर सकते हैं। जो आपको इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड बुक मिलती है उसमें जो कंपलसरी मैंडेटरी वैक्सीन है उसका नाम भी लिखा होता है और कुछ ऑप्शनल भी होती हैं, वो उनका अलग डेटा मेंटेन्ड होता है। तो डॉक्टर आपको जब वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे तो आपको रेकमेंड कर देगा कि कौन कौन सी वैक्सीन, कंपलसरी तो सारी की सारी ही लगवानी है, ऑप्शनल में कौन कौन सी लगवानी है वो आपको खुद बता देगा। कार्ड में बहुत सारी वैक्सीन दी है तो आप अपने मन से कुछ भी मत लगवाइएगा, फालतू में पैसे मत खर्च करिएगा जब तक डॉक्टर आपका एडवाइस नहीं करता है। आपका डॉक्टर जो है वो सारी जितनी बच्चे के लिए ज़रूरी है वो सारी की सारी आपको एडवाइस कर देगा। हो सकता है कि जो ऑप्शनल हो, आजकल के बूस्टर्स आते हैं तो वो ऑलरेडी इसमें लग चुका हो, तो जब डॉक्टर आपका जिस तरह की वैक्सीन के लिए एडवाइस करे आप वही वैक्सीन के लिए जाना, वो ऑलरेडी लिख देगा, आप अलग से लगवाने की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीनेशन के टाइम पे जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो वैक्सीनेशन जब लगेगा बेबी को तो उसको पेन होगा और उसको फीवर भी आएगा। डिपेंड, बस फ़र्क इतना ही डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, हर बेबी जैसे यूनिक होता है तो किसी को थोड़ा सा ज़्यादा फीवर आता है, किसी को थोड़ा सा कम आता है। बट ये एक अच्छी बात है, अगर बॉडी को हल्का सा फीवरिश भी महसूस हो रहा है तो उसका मतलब ये होता है कि जो वैक्सीन लगी है उसके जो एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन है बॉडी में वो एक्टिवेट हो चुके हैं और बेबी की जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग हो रही है। वैक्सीनेशन के बाद डॉक्टर आपको लिक्विड पैरासीटामोल और क्रोसिन एडवाइस करेगा, सजेस्ट करेगा बेबी को देने के लिए अगर उसका फीवर 100 डिग्री से ऊपर चले जाता है। जो फीवर है वो आना नॉर्मल सी बात है, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। नॉर्मली 1 दिन रहता है बेबी को फीवर, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन रहता है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप ठीक हो जाता है। अगर आपके बेबी का फीवर 3 दिन रहता है और उस दिन 3 दिन के बाद ठीक नहीं हो रहा है तो आप जाके डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। जो पैरासीटामोल की डोसेज है वो डॉक्टर जो आपका फिजिशियन है वो खुद ही एडवाइस करेगा, बट नॉर्मली जब मेरे बेबी को मैंने वैक्सीनेशन लगवाया था तो मुझे डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि आप अगर फीवर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है तो आप इसको 3.5 ml, उसमें ऑलरेडी मेजरमेंट के लिए कैप होता है, आप उसको मेजर करके 3.5 ml थ्राइस इन ए डे बेबी को दे सकते हैं, ओनली व्हेन फीवर इज अबव 100 डिग्री। अभी हम बात करते हैं हमें किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जब हम बेबी वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं।
मिल्क फीड बहुत ज़रूरी है वैक्सीनेशन के टाइम पे, ताकि बेबी को डिहाइड्रेशन ना फील हो। तो आप अपने बेबी को वैक्सीनेशन जाने से पहले अच्छे से फीड करा के लेके जाएं, बिकॉज जब बेबी को वैक्सीन लग जाता है तो उसको पेन होता है, बॉडी टेम्परेचर उसका राइज होता है, फीवर आता है, जिसकी वजह से बेबी मिल्क फीड नहीं करता है और बहुत क्रैंकी हो जाता है। तो आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हो उसमें। तो जो मैंने अपने बेबी के वैक्सीनेशन के टाइम पे किया था कि मैंने उसको जाने से पहले अच्छे से फीड कराया था। उसके बाद वैक्सीन लगवाने के आधे घंटे बाद तक आपको फीड नहीं कराना होता है, डॉक्टर मना करता है। आधे घंटे बाद मैंने उसको फिर से अच्छे से फीड कराया था। तो फीड कराना बहुत ज़रूरी है ताकि उसको कोई भी डिहाइड्रेशन जैसी शिकायत ना आए और वो कंफर्टेबल होकर, उसका पेट भरा रहेगा तो वो कंफर्टेबली सो जाएगा। जो नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो ये है, नॉट टू मसाज दैट पर्टिकुलर एरिया फॉर दैट पर्टिकुलर डे। वो जो एरिया है, मतलब आप फुल बॉडी, इनफैक्ट फुल बॉडी मसाज ही मत कीजिए जिस दिन आपके बेबी को वैक्सीनेशन लगा है, बिकॉज पेन होता है। आप उसको कहीं पे भी टच करोगे तो वो रोने लगते हैं बच्चे। तो आप उस दिन को छोड़ के बाकी जो नेक्स्ट डे से आप चाहें तो आप उसकी बेफिक्र होकर अच्छे से मसाज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान देनी वो ये है कि अगर आपके बेबी की जो वैक्सीन एरिया है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, कभी कभी आप महसूस करेंगे, आप अगर उसको छू के देखेंगे तो थोड़ी सी आपको लगता है जैसे लंप हो गया या फिर गांठ सी बन रही है। तो अगर ऐसा आपको लगता है तो आप आइस पैक लीजिए, हल्के हाथों से उसको टैप कर दीजिए। उसको रगड़ना बिल्कुल नहीं है, उसकी मालिश बिल्कुल नहीं करनी है, उसको हल्के हल्के हाथों से उसके ऊपर सहला दीजिए आइस पैक से। तो उस जो बेबी है उसको बहुत आराम मिलेगा और वो कंफर्टेबल होकर सो जाएगा। एज ए मदर वैक्सीनेशन के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप अपने बच्चे को कंफर्ट फील कराएं, आप उसको मदरली टच दें। बच्चे को आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है उस समय पे, ताकि वो अच्छे से फीड कर सके और उसके बाद वो आराम से सो जाए। क्योंकि जब बच्चा कंफर्टेबल होता है तो माँ के चेहरे पे अपने आप ही स्माइल आ जाती है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप मेरी द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, आपको हेल्प करेगी। सो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप अपना ध्यान दीजिए। टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।